बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा। बिहार इलेक्शंस ना खत्म हो गए, लेकिन थोड़ी देर पहले ना मैं फिर भी खुश नहीं थी एनडीए के इतने अच्छे मार्जिन से जीतने के बाद भी। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस चीज के दुख में थी कि अब मुझे आरजेडी के नीच प्रवक्ता कहाँ सुनने को मिलेंगे। उनकी नीचता, उनका घटियापन, उनका कुत्तों की तरह सबके ऊपर भौंकना, उनका सुअरों की तरह सबके ऊपर लेटना, ये कहाँ देखने को मिलेगा मेरे को, कहाँ? फिर मुझे याद आया कि अभी तो टीएमसी के गुंडे बाकी हैं। ठीक है आपके और तेजस्वी के बीच? मतलब घर, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरा बेटा जैसा है वो। बचपन से हम उसको देखे हैं, दोनों भाई, चाहे मेरी बहनें भी हैं। परिवार में कभी कुछ हो सकता है क्या? एंड परिवार में कभी मनमुटाव हो सकता है? हाँ, तो ये सब अफवाह हैं, ये लोग झूठ बोल करके, क्योंकि जिनका परिवार नहीं है वो लोग इसी काम में रहते हैं कि कैसे भाई बहन को लड़ाया जाए, कैसे भाई भाई को लड़ाया जाए। तो जिनका घर परिवार नहीं है वही लोग ये सब अफवाह उड़ाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आगे स्वाद। हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोच। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं, और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नील चट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है, क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नील चट्टी बोलते हैं मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने बरपाया है, तो मजबूती महसूस होती है। आप 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज। तो आपको पहले बोले कि राहुल गांधी जी आज देश के एक बदलाव के एक आइकॉन हो गए हैं। लगातार उनका संघर्ष, उनकी बेबाकीपन, उनकी सच्चाई, उनका लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कांग्रेस में अभी बहुत लोग हैं, हाँ, जिनको विश्वास है कि बैल एक दिन दूध देगा। ईवीएम से जीत गई, ये बार बार कहने की क्या जरूरत? ईवीएम हटा दो, बीजेपी को और मोदी को अपनी औकात पता लग जाएगी। मैं इन शब्दों में कहता हूं, एक लोकसभा पर एक नहीं 1000 मोदी खड़े कर दो, 1000, और बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर 50 सीटों से ज्यादा जीत जाए तो बैलेट बॉक्स भी जा सकते हैं ना सर? बैलेट बॉक्स लूटे जा सकते हैं, लूटा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे सब कुछ लूट लेते हो। एक आदमी जो लगातार 6 चुनाव जीता है, पहले 3 बार मुख्यमंत्री थे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर थे, आप उससे थोड़ा बहुत तो सीख लो। नहीं, आप उसको पसंद करो ना पसंद करो, उनकी कामयाबियों को, उनकी उपलब्धियों को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज एन अचीवर, और जब भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा उसमें नरेंद्र मोदी का नाम होगा मजबूत। ये बड़ी अच्छी बात कही। तेजस्वी यादव इतना क्रेडिट नीचे गिरा लिए है, जो इतना क्रेडिट नीचे चले जाएंगे। ऐसा ये चुनाव आयोग ने किया है, और हम अपने महागठबंधन के प्रत्याशी को जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो चुनाव आयोग को वापस करे और रोड पर उतरे और तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत करे, और फिर नेपाल याद दिला देंगे। या तो हमको जेल होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। नेपाल याद दिला देंगे? जी, 1-2 महीना पहले जो नेपाल हुआ था ना, वो नेपाल याद दिला। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा हाल बिहार में होगा, तो वैसे लोग कुछ निपटने के लिए क्या खास तैयारी की गई है? देखिए, पूरी तैयारी है, और ऐसे जो दृष्टांत आएंगे उन पे हम लोग FIR भी कर रहे हैं, और हमारे फोर्सेस तैयार हैं, QRT बनी हुई है, पूरे जिले से लेकर के गांव तक पर्याप्त फोर्स है, कहीं कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी, और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। थैंक यू सो मच, आई लव यू,
फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे। हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूं, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूं और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूंगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। बस हवा निकल गई। देखिए, ऐसा है कि जन स्वराज को निराशा है, हम हताश नहीं हैं, हमें वोट नहीं मिले, तो हमारा ये पूछना है अपने आप से भी कि भाई हमारे वोट कहां चले गए। तो वोट यहां चले गए कि राजद के न आने के डर से हमारे जो वोट थे वो पिछले आखिरी के 2-3 दिनों में एनडीए की तरफ